आर्मी चीफ का दौरा अमेरिका, हुकूमती व अस्करी हुकाम से मुलाकातें, अहम उमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक सिपह सालार ने मसला कश्मीर को बैनुल अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हल करने की अहमियत पर जोर दिया। दीगर आलमी तनाज़ात पर भी बातचीत की। शौकत सिद्दीकी बरतरफी केस में सुप्रीम कोर्ट ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, साबिक जज ने जिन 3 शख्सियात को फरीक बनाया उनका केस से बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के खिलाफ जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की दरख्वास्तों पर समाअत। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी का बेंच की तश्कील पर एतराज। अदालत ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने आम इंतखाबात के लिए ब्यूरोक्रेसी की खिदमात के खिलाफ दरखास्त पर लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में लाहौर हाई कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच 18 दिसंबर को दरखास्त पर समाअत करेगा। बेंच के दीगर अरकान में जस्टिस शहराम सरवर चौधरी, जस्टिस सरदार सरफराज डोगर, जस्टिस सुल्तान तनवीर और जस्टिस जवाद हसन शामिल हैं। NA 122 लाहौर की हल्का बंदी से मुतालिक केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। आइंदा समाअत तक जवाब तलब। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन शेड्यूल का फिलहाल इम्कान दिखाई नहीं देता। इलेक्शन कमीशन ने ग्रेड 21 के ऑफिसर शरीफुल्लाह को इलेक्शन कमिश्नर सिंध मुकर्रर कर दिया। इलामी के मुताबिक शरीफुल्लाह इससे कबल इलेक्शन कमिश्नर बलोचिस्तान की हैसियत से फराइज अंजाम दे रहे थे। हम इलेक्शन कमीशन की बाज़ पुरस नहीं कर सकते, न उनसे उनकी निगरानी कर सकते। निगरान हुकूमत की निगरानी दर हकीकत इलेक्शन कमीशन करता है, तो हम तो एक तरह से जवाबदेह हैं। अगर आपको इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान से कोई शिकायत है तो आप जिस इमारत के बाहर खड़े हैं उनके सरबराह से रब्ता कीजिए। आम इंतखाबात आइंदा बरस 8 फरवरी को शेड्यूल के मुताबिक होंगे। किसी को गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने बता दिया, खदशात का जवाब देने के लिए तर्जुमान मौजूद है। हुकूमत कमीशन से बाज़ परस नहीं कर सकती। आम इंतखाबात का अल्तवा मुमकिन नहीं, चंद रोज का फर्क पड़ सकता है। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद कहते हैं, हाई कोर्ट का फैसला तस्लीम करना इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है। इलेक्टोरल ट्रेनिंग का शेड्यूल वापस लिया जा चुका, अब फैसला लार्जर बेंच ही करेगा। आम इंतखाबात की तैयारियां। नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड का 10वां इजलास। शरीफ बरादरान मुख्तलिफ इलाकों के टिकट होल्डर उम्मीदवारों से मुलाकातें कर रहे हैं। पार्लिमानी बोर्ड नामों की हतमी फहरिस्त तैयार करेगा। हतमी फैसला मुशावरत के बाद होगा। पार्टी की सूबाई क़यादत पर तहफ़्फ़ुज़ात। साबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा सरदार मेहताब खान ने नून लीग से राहें जुदा कर ली। आम इंतखाबात में NA 16 से आज़ाद हैसियत में इंतखाबात का लड़ने का ऐलान कर दिया। बानी PTI और इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक दरख्वास्तें। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस शाहिद बिलाल ने रिमार्क्स दिए, केस की बाकायदा समाअत से कबल अदालती इख्तियार का फैसला करेंगे।
गैर शरई निकाह का केस इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने बानी पीटीआई को 18 दिसंबर को तलब कर लिया। हुक्मनामे में कहा, डयाला जेल में कैद होने के बाद साबिक वजीर आजम पेश न हो सके, आइंदा समाअत पर पेशी यकीनी बनाई जाए। मनी लॉन्ड्रिंग का केस मोने सलाही के खिलाफ मुकदमा कलअदम करार देने से मुतालिक दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने FIA से मजीद रिकॉर्ड तलब कर लिया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए, एक ही मामले की बार बार तहकीकात कैसे हो सकती है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, जो केस बनाया जा रहा है उसका कहीं भी जिक्र ही नहीं। बद इंतजामी के इल्जामात रजिस्ट्रार एहतसाब अदालत मोहम्मद इमरान को ओहदे से हटा दिया गया। इकदाम वजारत कानून के खुसूसी अहकामात पर उठाया गया। इमरान हैदर सियाल को वापस पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन रिपोर्ट करने की हिदायत। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा बैरून मुल्क रवानगी। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस तारिक मसूद कल से 2 हफ्तों के लिए कायम मकाम चीफ जस्टिस का ओहदा संभालेंगे। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। मजीद 2376 अफराद वापस चले गए। 703 मर्द, 415 खवातीन और 1258 बच्चों पर मुश्तमिल 235 खानदानों को 114 गाड़ियों में वापस भिजवाया गया। वापस जाने वालों की तादाद 4,31,664 हो गई। सिख यात्रियों की सहूलत फराहम करने का मिशन। निगरान पंजाब हुकूमत ने करतारपुर में TDCP रिजॉर्ट बनाने का फैसला कर लिया। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी ने मंसूबे पर जामे प्लान तैयार कर लिया। 50 कमरों के होटल प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। पाक बहरिया के 3 कमोडोर्स को रेयर एडमिरल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक तरक्की पाने वालों में रेयर एडमिरल मजहर महमूद मलिक, रेयर एडमिरल शहजाद हामिद और रेयर एडमिरल अजहर महमूद शामिल हैं। अफसरान कमांड एंड स्टाफ की मुतअद्दिद अहम जिम्मेदारियां सरअंजाम दे चुके हैं। पाक बहरिया के जहाज PNS तुगरुल का खलीज उदन में रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल की तकमील पर ओमान का दौरा। सलाला बंदरगाह पर मेजबान बहरी हुकाम ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक कमांडिंग ऑफिसर ने आला हुकाम से मुलाकातें की, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और 2 तरफा बहरी ताउन पर तबादला ख्याल किया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में शदीद धुंध का राज बरकरार। हर मंजर धुंधला गया। मोटरवे M1, M2 और 3 को मुख्तलिफ मकामात पर आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। इंतजामिया की शहरियों से गैर जरूरी सफर से गुरेज की अपील। फॉग लाइट्स के इस्तेमाल की हिदायत। तैयारी कर लें, सर्दी की शिद्दत है बढ़ने वाली। महकमा मौसमियात ने मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को जाहिर कर दी। मगरिबी हवाओं का नया सिस्टम आज मुल्क की फिजाओं में दाखिल होगा।